जंगल में वह वक्त था जब पेड़ जरा झुक के बातें करते थे और पत्तों के दरमियान चलती हवा कोई दास्तान सुनाती थी। कुछ दूर एक पुराना बरगद था जिसकी जड़ों ने जमीन को जैसे अपनी बाहों में ले रखा था। वहीं से थोड़ा आगे एक पतली सी कच्ची सड़क जंगल के दिल से गुजरती थी और उसी कच्ची सड़क पर एक जोड़ा ईगल और ईगली अपने रोज की तरह टहल रहे थे। ईगल हमेशा से जरा फक्र वाला था, गर्दन ऊंची, चाल में ठाठ और पंखों में जैसे कोई फसाना छुपा हो। मगर ईगली का मिजाज मुख्तलिफ था, चुप गहराई लिए हुए। उसकी आंखों में अक्सर कोई अधूरी सी उम्मीद ठहरी रहती। उस रोज जब वह पगडंडी के मोड़ पर पहुंचे तो एक बेहद कमजोर मगर साफ सुनाई देने वाली आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज। ईगली की चाल थम गई, उसकी गर्दन झुकी और कान आवाज की जानिब लगे। ईगल ने फौरन कहा, कहीं कोई शिकारी ना हो, लौट चलो। मगर ईगली नहीं मानी। ये आवाज शिकारी की नहीं, प्यारी नादान की है। उन्होंने धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाना शुरू किया। जैसे ही पास पहुंचे तो आंखों के सामने एक मंजर आया जो कलेजा चीर देने वाला था। एक नंगी मिट्टी में लिपटी हुई नन्ही सी बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसका बदन कांप रहा था। आवाज भले हल्की थी मगर उसमें एक ऐसी तड़प थी जो सीधा दिल को चीरती थी। ईगल पीछे हटने लगा मगर ईगली की नजर ठहर गई और तभी उनकी नजरों के सामने से दो साएं भागते हुए गुजरे। एक लड़का और एक लड़की, कपड़े बेतरतीब, चेहरे उलझन में लिपटे हुए। एक लम्हे को ईगली ने बस एक बात समझी, ये बच्ची उन्हीं की है और ये लोग उसे यूं ही छोड़कर भाग गए हैं, अपने किसी छुपे हुए रिश्ते की गवाही मिटाने के लिए। ईगली ने धीमे से आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी चोंच से छुआ, फिर गर्दन झुकाकर उसकी हल्की सांसें सुनी। जिंदा थी मगर बहुत नाजुक। पीछे से ईगल बोला, क्यों अपने आप को इस मुसीबत में डाल रही हो? इंसानों की चीजों में कूदना सही नहीं। मगर ईगली की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद आया कि वह खुद कभी मां नहीं बन पाई थी। वह झुकी और अपने पंखों के नीचे उस बच्ची को बहुत हिफाजत से समेट लिया। उस वक्त ईगल खड़ा देखता रहा मगर कुछ न कह सका। शाम हो चली थी। जंगल के ऊपर हल्की नीली धुंध पसर रही थी और दूर से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। ईगली उस बच्ची को लिए चुपचाप एक कोने में बने अपने पुराने बसेरे की तरफ लौटने लगी। उसके दिल में अब कोई खालीपन नहीं था, बस एक रिश्ता था, मां और बच्ची का। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उस बच्ची का सच क्या है। वो रिश्ता जो उसे बना रहा था मां, बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। रात अब पूरी तरह जंगल पर छा चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे कोई अनकहा डर जंगल की फजा में तैर रहा हो। मगर ईगली के पंखों के नीचे एक नन्ही सी जान चैन से सोई पड़ी थी। उसने ईगल की तरफ देखा जो कुछ फासले पर खड़ा था, अभी तक कुछ हैरानी और नासमझी की हालत में। देखो, ये बच्ची अब मेरी है, ईगली ने धीमे लेकिन बेहद यकीन से कहा। उसकी आवाज में ऐसा लहजा था जो सिर्फ एक मां का होता है। ईगल ने कुछ देर तक सिर्फ उसे देखा, फिर बोला, लेकिन इंसान की औलाद को पालना आसान नहीं होता। उनकी जिंदगी हमारी जैसी नहीं होती। उन्हें चाहिए होता है दूध, कपड़ा, नरमी, और हमारी दुनिया सिर्फ पत्तों और कीड़ों से बनी है। ईगली ने उसकी बात पूरी सुनी मगर उसकी नजरों में उस वक्त सिर्फ एक मंजर था, वह प्यारी बच्ची जिसने उसके अंदर मां की पहचान जगा दी थी। ईगली उसे लेकर उस पुराने शहतूत के पेड़ के नीचे पहुंची जहां दोनों अक्सर रात गुजारा करते थे। वहां एक घना झुरमुट था जो ठंडी हवाओं से कुछ हद तक महफूज रहता था। ईगल ने पत्तों को अपनी चोंच से इकट्ठा किया, सूखे तिनकों की एक परत बिछाई और उस पर ईगली ने बच्ची को बहुत नरमी से लिटाया। बच्ची अब भी बेहद कमजोर थी, उसका जिस्म ठंडा और सांसें उथली। ईगली ने उसके आसपास अपने पंख फैलाकर एक घेरा बनाया। मां की हिफाजत का पहला लम्हा। मगर सवाल था, अब क्या? उस प्यारी बच्ची को खाना चाहिए था। इंसानी बच्चे दूध के बगैर जिंदा नहीं रहते, और यह तो जंगल था और वह भी एक ईगली थी। लेकिन कुछ ही दूर उस जंगल के पूरब हिस्से में एक झुंड रहता था, बंदरों का झुंड, जो ज्यादातर ऊंचे पेड़ों पर दिन रात बिताते और रात को एक साथ सोते। उस झुंड में एक बूढ़ी मादा बंदर थी जिसकी हाल ही में औलाद मरी थी। दूध अब भी उसके जिस्म में था मगर बच्चा नहीं। रात के वक्त वह बूढ़ी मादा अकेली थी।
जैसे ही सुबह की पहली हल्की रोशनी फैली, वह घूमती घूमती शहतूत के पेड़ के पास आ निकली, जहां ईगल और ईगली रहते थे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो मादा वहीं रुक गई। उसकी आंखों में अजनबीपन तो था, लेकिन कोई अजीब सी कशिश भी थी। ईगली ने बच्ची को सीने से चिपकाया और देखा, मादा बंदर धीरे धीरे करीब आ रही थी। झुकी और बच्ची को देखने लगी। एक लम्हा ऐसा था जैसे दो माएं एक दूसरे को समझ गईं, एक जिसकी औलाद छिन गई और दूसरी जो कभी मां बन नहीं पाई। ईगली ने बच्ची को धीरे से आगे सरकाया। मादा बंदर ने एक झिझक भरी ममता के साथ बच्ची को गोद में लिया और वही हुआ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बच्ची को दूध मिल गया। ईगल दूर से सब देखता रहा और फिर धीरे से पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठ गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि यह रिश्ता मुमकिन था। मुश्किल सही, मगर मुमकिन। अगले दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों की दरारों से छनकर जमीन पर पड़ने लगीं, तो बच्ची की सांसें अब जरा गहरी हो गई थीं। गालों पर हल्की सी रंगत लौट आई थी। ईगली ने उसका नाम नन्ही रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह बच्ची अब उसकी दुनिया की सबसे नाजुक, सबसे अजीज चीज है। मगर इस सुकून के नीचे एक बहुत गहरा खतरा भी था। इंसान, वो जो दो लोग भागे थे, कहीं वापस ना आ जाएं, या फिर कोई और इंसान जंगल में आ निकले और इस बच्ची की कहानी उजागर हो जाए। अब ईगली को सिर्फ मां नहीं बनना था, उसे चौकीदार भी बनना था। मां जो न सिर्फ प्यार करती है बल्कि लड़ती भी है। मगर उस वक्त ईगली को नहीं मालूम था कि जिस वक्त उसने बच्ची को उठाया था, कोई उसे देख रहा था। वह कोई जानवर नहीं था, वह इंसान था। एक पुराना लकड़हारा जो जंगल के कोने में पेड़ काटने आता था। वह दूर से पूरी बात देख चुका था और अब उसके जहन में एक अजीब सी कहानी बन चुकी थी। एक ईगली जो इंसानी बच्ची को उठाकर ले गई है, शायद किसी टोने या जादू की वजह से। अब उस लकड़हारे के पास कहने को एक अफसाना था कि ईगली एक बच्ची को उठा लाई है। दोस्तों, इस लकड़हारे को अपने जहन में रखना, यह कहानी में बहुत अहम किरदार साबित होगा। अगली सुबह जंगल कुछ अजीब था। हवा में एक तरह की बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा डर दरख्तों के पत्तों में सरसराता फिर रहा हो। ईगल एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके नजदीक नीचे जमीन पर ईगली ने बच्ची को अपनी नरम पंखों की ओट में छुपा रखा था, जैसे कोई मां आंचल फैलाकर अपनी औलाद की हिफाजत कर रही हो। फिर अचानक दोपहर के वक्त वह बूढ़ी बंदरियां जो बच्ची को दूध पिलाती थीं, चुपचाप चली गई, बिना किसी को कुछ कहे। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि यह दुनिया अब उसकी नहीं रही और उस बच्ची की हिफाजत की जिम्मेदारी अब किसी और के कंधों पर है। अब ईगली अकेली रह गई थी, अकेली लेकिन हिम्मत से भरी हुई। अचानक एक शाम ईगली ने दूर किसी चीज की आहट सुनी। वो आवाज जानी पहचानी थी। वह इंसानी कदमों की आहट थी, वो लहजा जिसमें जंगल खामोश हो जाया करता है। बच्ची की सांसें तेज हो गईं। शायद उसे किसी अनदेखी याद ने छू लिया था। ईगली ने झटके से अपने पंख और फैलाए। उसे एहसास था कि खतरा नजदीक है। जंगल के एक कोने से लकड़ियों की आवाज आई, फिर एक आदमी की सूरत, अधपके बाल, कंधे पर कुल्हाड़ी और आंखों में अजनबी सी थकान। वह लकड़हारा था। लकड़हारा कौन था? उसका नाम तो कहानी में बाद में आएगा, मगर चेहरा थका हुआ था, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया हो। ईगली ने पेड़ की आड़ में छुपते हुए उस आदमी को देखा, लेकिन वह आदमी बच्ची की तरफ नहीं आया। वह तो बस दरख्तों की टहनियां काटकर अपना बोझ बांधने में लगा हुआ था। उसने बच्ची की आवाज तक नहीं सुनी। मगर दूर कोई और था। दो साए, वही लड़का और लड़की जो अपने गुनाह को मिटाने के लिए नन्ही जान को जंगल छोड़ आए थे। वे बच्ची और ईगली की तलाश में दोबारा जंगल आए थे, लेकिन सवाल यह था, उन्हें कैसे पता चला कि बच्ची ईगली के पास है और जिंदा है? इसका खुलासा आगे होगा। खैर, उस दिन उन दोनों को जंगल में ईगली और बच्ची नहीं मिले। ईगली अब बच्ची को अपने पंखों में लपेटे धीरे धीरे उसे लेकर झाड़ियों की तरफ खिसकने लगी। उसने वह जगह छोड़ दी जहां वह कई रोज से ठहरी थी। अब उसकी कोशिश सिर्फ एक थी, बच्ची को इंसानी नजरों से बचाकर किसी महफूज कोने तक पहुंचा दे। मगर जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। कहीं से एक शिकारी का जाल लटका हुआ था, कहीं जमीन पर इंसानी बूटों के निशान। ईगली को समझ आ गया था, अब सिर्फ पंखों से नहीं, दिमाग से भी उड़ान भरनी होगी। एक दिन ईगली जंगल में बच्ची को लेकर, ईगलनी बच्ची के साथ थी। तब अचानक एक आवाज आई, वह यहीं कहीं होनी चाहिए। ईगलनी की रूह कांप गई।
वह लड़का और लड़की फिर जंगल में थे। उनके चेहरे पर हवास बांकता सी बेचैनी थी। लड़की बार बार कह रही थी, अगर कोई देख लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें वह बच्ची चाहिए। अब जंगल की खामोशी टूट चुकी थी। ईगलनी की आंखों में आग थी। एक तूफान था जो किसी भी कीमत पर उस बच्ची की हिफाजत में रुकावट डालने नहीं देगा। ईगलनी ने बच्ची को अपने पंखों में और कस लिया और उसे एक घास के झुरमुट में छुपा दिया। मगर इंसानों की आहट करीब आती जा रही थी। जब लड़का और लड़की बच्ची के पास पहुंचने ही वाले थे, ईगलनी ने अचानक अपने पंख पूरे फैलाकर शिकारी की तरह हमला किया। उसकी आंखों में खामोशी थी, मगर दिल में शेरनी जैसी दहाड़। ईगलनी ने झपट्टा मारा और उनके हाथ से लकड़ी छीनकर दूर फेंक दी। लड़की चीखी, हमारा बच्चा, लेकिन ईगलनी ने अपनी चोंच से उनकी चीख दबा दी। अब वह उनके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई मां अपनी औलाद की हिफाजत के लिए किसी भी जंग के लिए तैयार हो। यह बस शुरुआत थी। ईगलनी ने अपनी पूरी ताकत एक शोर में निकाली। उसकी आवाज ने लड़के और लड़की को सन्न कर दिया। लड़का हड़बड़ाते हुए लकड़ी उठाकर ईगलनी की तरफ बढ़ा, लेकिन ईगलनी की निगाहों में जो आग थी वह उसके कदमों को ठंडा कर गई। ईगलनी ने झपटते हुए लड़के की लकड़ी को अपने पंखों से धक्का दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। लड़की चिल्लाई, कहां जा रहे हो, उसे मारो। लेकिन ईगलनी की तेज आंखें जो चांदनी की तरह चमक रही थीं, लड़के के दिल में एक अजीब सा डर भर चुकी थीं। ईगलनी ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और अपने पंखों के साथ लड़के और लड़की के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। लड़का और लड़की डरे हुए थे, मगर ईगलनी ने एक और कदम बढ़ाया। इस बार अपनी चोंच से लड़की को धक्का देते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम? ईगलनी ने उसे एक झटका दिया और बच्ची को अपने पंखों में लपेटते हुए हवा में उड़ गई। लेकिन उसकी आंखों में ममता की एक नजाकत थी। वह बच्ची को लेकर उड़ रही थी। उसके पंख हवा में तैर रहे थे। उसकी उड़ान अब किसी तितली की तरह हल्की नहीं थी, बल्कि किसी शिकारी की तरह तेज और खतरनाक थी। ईगलनी तो उड़ गई, लेकिन एक सवाल रह गया था। ये दोनों, लड़का और लड़की को यह कैसे पता चला कि बच्चा ईगलनी के पास था? असल में जब शुरू में वह दोनों बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग रहे थे, तो लड़की अचानक पीछे मुड़कर देखने लगी। उसकी नजर बच्ची और ईगलनी पर पड़ी। वह देखती है कि ईगलनी बच्ची को प्यार कर रही है। उसकी आंखों में पहले जैसी बेपरवाही और दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अब एक गहरी उलझन और हैरानी झलक रही थी। लड़की ने लड़के से धीमे से कहा, देखो, वही बच्चा ईगलनी के पास है। लड़का पलटकर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में भी वही डर उतर आता है था जो अब लड़की के चेहरे पर था। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर उनका यह गलत काम खुल जाता तो उनके रिश्ते की दुनिया पूरी तरह बदल सकती थी। वे पीछे मुड़े ताकि इस बार बच्ची को पूरी तरह से खत्म कर दें, और इसके साथ साथ अगर यह ईगलनी कुछ कहे तो इस ईगलनी को भी मार डालें। लेकिन तभी अचानक एक गहरी दहशत से भरी आवाज सुनाई दी। एक शेर की दहाड़। लड़के और लड़की के जिस्म में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि उनका दिल हलचल में आ गया। क्या यह सच में शेर था? लड़की की आवाज में घबराहट थी और लड़का सहम कर कुछ नहीं कह पाया। उन्हें लगा कि यह शेर उनकी तरफ आ सकता है और वे पछताने लगे। लड़का और लड़की अब ईगलनी और बच्ची की तरफ बढ़ने से कतराने लगे। उनके अंदर एक अजीब सा डर था और यह साफ हो गया कि जंगल में शेर जैसे जानवरों की मौजूदगी उनके लिए बहुत खतरनाक थी। फिर भी लड़के ने कहा, हमें अब वापस लौटना चाहिए, यहां हमारा कोई काम नहीं है। इस ईगलनी और बच्ची को फिर कभी देखेंगे। लड़की ने सिर झुकाया और हल्की आवाज में कहा, हमें इस बच्ची का पीछा करने के बारे में और सोचना चाहिए, लेकिन पहले हमें इस जंगल से बाहर जाना होगा। यहां कुछ भी मुमकिन नहीं है। वे दोनों वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि दोबारा जंगल में आएंगे और ईगलनी व बच्ची को खत्म करेंगे। इस बीच जब ईगलनी ने उस नन्ही बच्ची को अपनी चोंच में उठा लिया और उसे जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गई, तो जंगल की हवा, जो पहले हल्की और ताजगी से भरी लगती थी, अब किसी गहरी उलझन में बदल चुकी थी। मगर ईगलनी ने अपने दिल में ठान लिया था, वह बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा हर हाल में बचाएगी। दिन गुजरते गए और दिन ब दिन वह बच्ची बड़ी होती जा रही थी। ईगलनी उसके खाने पीने के लिए जंगल से कभी मधुमक्खी का शहद ले आती, कभी फलों को तोड़कर उन्हें पहले अपने मुंह में चबाती और बच्ची के मुंह में डालती, कभी किसी बंदरिया का दूध ले आती और बच्ची को पिलाती।
बच्ची की मुस्कान उसके हर कदम जैसे ईगलनी के दिल के सबसे गहरे कोनों में बसती जा रही थी। ईगलनी का दिल उस बच्ची के लिए ममता और हिफाजत के एहसास से भरा हुआ था। जैसे ही वह बच्ची के पास आती, ईगलनी का दिल खुशी और डर के मिले जुले एहसासों से धड़कने लगता। जंगल के उस गहरे हिस्से में जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाए थे, ईगलनी और बच्ची का रिश्ता धीरे धीरे माँ बेटी के रिश्ते में बदल रहा था। ईगलनी उस बच्ची को अपने पंखों में लपेटकर हर खतरे से बचाने की कोशिश करती, उसे प्यार से अपने पास सुलाती। बच्ची के चेहरे पर कभी भी डर नहीं दिखाई देता था, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ एक अनोखा सुकून और खामोशी होती थी। ईगलनी और बच्ची का प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसा डर और उलझन नहीं था। अब उसमें ईगलनी की तरह घने जंगल को समझने का जज्बा और यकीन था। वह अब धीरे धीरे जंगल के रास्तों को पहचानने लगी थी। ईगलनी ने उसे सिखाया था कि कैसे वह जंगल के सारे खतरों से बच सकती है और हर दिन नए नए रास्ते दिखाती थी। बच्ची अब अपनी छोटी सी अंगुली से ईगलनी के पंखों को छूकर खेलने लगी थी। वह जानने लगी थी कि ईगलनी की चोंच के नीचे हर दुख सुख की कहानियां छिपी हैं। ईगलनी अब भी जंगल में हर दिन अपनी पूरी ताकत से बच्ची को हर खतरे से बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। एक दिन जब वह और बच्ची नदी के किनारे चल रहे थे, अचानक कुछ आंधी और तूफान जैसी हालत ने उनका रास्ता रोक लिया। ईगलनी के पास और करीब आ गई। ईगलनी ने उसे अपने पंखों में लपेटा और उस आंधी से बचाने के लिए एक पेड़ की छांव में ले आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कोई शिकारी या जानवर वहां पहुंच जाता तो बच्ची की हिफाजत पर खतरा आ सकता था। लेकिन उस वक्त ईगलनी का दिल उस बच्ची को अपनी पूरी ताकत से बचाने के लिए मचल रहा था। अब बच्ची बोलने लगी थी। उसकी नन्ही नन्ही आवाज सुनकर ईगलनी का दिल खिल उठता था। एक दिन ईगलनी ने बच्ची को एक नई जगह दिखाई, जहां नदी का पानी बह रहा था और पेड़ों की छांव में चहचहाती बत्तखें खुशी से खेल रही थीं। ईगलनी ने बच्ची को समझाया कि यह जगह उनके लिए महफूज है, लेकिन यहां आने के बाद भी उसे हमेशा होशियार रहना होगा। बच्ची अब जानने लगी थी कि जंगल में भी एक तरह की जद्दोजहद होती है, जो हर वक्त उसे हिफाजत की जिम्मेदारी देती है। ईगलनी और बच्ची का रिश्ता अब अजीब रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। जंगल के हर कोने में उनका प्यार और जद्दोजहद उनकी ताकत बन चुका था। बच्ची अब बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी समझ और जिज्ञासा थी। ईगलनी ने उसे हर वह चीज सिखाई थी जो जंगल में रहकर जरूरी थी। हर दिन की शुरुआत होती थी ईगलनी के साथ नन्हे कदमों की हल्की सी धड़कन से और खत्म होती थी चांदनी। रात में जब बच्ची ईगलनी के पास सोती, ईगलनी और बच्ची का रिश्ता अब सिर्फ माँ बेटी का नहीं, बल्कि दो दिलों का ऐसा जुड़ाव बन चुका था कि दोनों की आंखों में एक दूसरे का प्यार साफ दिखाई देता था। एक दिन जब जंगल में सूरज हल्का सा मंदा हो रहा था और जंगल की हवा में कुछ खास सा गुबार था, तो एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आया। वो हकीम साहब थे, जिन्हें जंगल के लोग बहादुर बाबा के नाम से जानते थे। कंधे पर एक पुरानी झोली डाले हुए थे। झोली में कई तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां रखी हुई थीं। उनकी नजरें जंगल के उन हिस्सों को पहचानती थीं जहां खास जड़ी बूटियां मिलती थीं और वह उन्हीं की तलाश में थे। लेकिन जब हकीम साहब की नजरें जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंची और उन्होंने ईगलनी और बच्ची को देखा, तो वह थोड़ी देर के लिए चौंक गए। ईगलनी को देखकर उनके दिल में हैरानी और उलझन पैदा हो गई। ये क्या देख रहे थे वह? जंगल के इतने गहरे हिस्से में एक ईगलनी के पास बच्ची। यह बच्ची कहां से आई? क्या यह ईगलनी किसी इंसानी बच्ची को उठा लाई है? हकीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों से बच्ची और ईगलनी के बीच के रिश्ते को गहराई से देखा। फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। हकीम साहब धीरे धीरे पास आकर ईगलनी के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज में एक किस्म की समझ और मीठा एहसास था। उन्होंने ईगलनी से कहा, क्या यह बच्ची तुम्हारी है या तुमने इसे कहीं से लाकर अपना लिया है? हकीम साहब ने यह सवाल बड़े प्यार से किया था, जैसे वह जानना चाहते हों कि क्या ईगलनी ने बच्ची को किसी खतरनाक हालत से बचाया है या इसके पीछे कोई और राज है। आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। प्यारे दर्शकों, यह मत भूलिए कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश से यह वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने इससे पहले यह कहानी सुनी है।
अगर आपने यह कहानी पूरी सुनी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूरा लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने शुरुआत से अंत तक कहानी देखी। हाँ, और यदि आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपके नाम से कहानी सुनाएं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।